नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। अपने इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश करती हूं कि आप लोगों तक सफेद दाग की सही जानकारी पहुंचा पाऊं। सफेद दाग के मरीज जो मेरे से एक बहुत ही शुरुआती और बहुत कॉमन सवाल करते हैं वो ये कि क्या हमारे दाग ठीक हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किन लोगों के सफेद दाग ठीक नहीं होते। आइए शुरू करते हैं। मेरे सफेद दाग ठीक होंगे या नहीं, या सफेद दाग कितने टाइम में ठीक होंगे, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब सभी पेशेंट जानना चाहते हैं। सफेद दाग कितने टाइम में ठीक होंगे, ये बात दो बातों पर निर्भर करती है। एक कि वो दाग किस तरह के हैं, दूसरा कि पेशेंट किस तरह का है, यानी कि पेशेंट ज्यादा चिंता तो नहीं करता या उसकी प्रकृति क्या है। इन दोनों चीजों पर ही निर्भर करता है कि दाग कितने समय में ठीक होंगे। दाग कितने समय में ठीक होंगे का एक स्कोरिंग सिस्टम मैंने पहले भी अपनी वीडियो में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें। और किन लोगों के सफेद दाग नहीं ठीक होंगे इसको समझाने के लिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सफेद दाग के पेशेंट्स को 3 भागों में बांटना बताऊंगी। इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में वो मरीज आते हैं जो सफेद दाग को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, जो दिन रात सफेद दाग के बारे में ही सोचते हैं, जो सोचते हैं कि अगर दाग ठीक नहीं होंगे तो मेरी शादी कैसे होगी, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, या मुझे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि लोग हमें घूर तो नहीं रहे हैं। कहने का मतलब ये है जो सारा टाइम सफेद दाग के बारे में सोचते रहते हैं और जिन्हें सफेद दाग ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी लगता है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। ऐसे लोगों की एक अच्छी बात भी होती है, ये डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, दवा बिल्कुल टाइम पे खाते हैं। कई बार तो इन मरीजों को जो मैं डाइट बताती हूँ ये उससे भी ज्यादा डाइट का ध्यान रख रहे होते हैं। तो इस तरह से जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं वो ग्रुप ए में आते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी ग्रुप बी में कौन से पेशेंट आते हैं। ग्रुप बी में वो पेशेंट आते हैं जो सफेद दाग ठीक तो करना चाहते हैं लेकिन वो सफेद दाग के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। उनके लिए सफेद दाग ठीक हो या ना हो इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे लोग कई बार वो होते हैं जो किसी के दबाव से इलाज कराने आते हैं। जैसे कई बार टीनेजर्स बच्चे होते हैं जिन्हें सफेद दाग की कोई परवाह नहीं होती, पर वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर से सफेद दाग का ट्रीटमेंट लेने आ जाते हैं। इस तरह के पेशेंट जो है क्योंकि बिल्कुल सफेद दाग के बारे में सोचते नहीं है और सफेद दाग ठीक करने में बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं होते, तो सफेद दाग का मुश्किल पार्ट यानी कि डाइट को भी फॉलो नहीं करते। तो ऐसे पेशेंट का ठीक होना नामुमकिन है जो कि डाइट को फॉलो ना करे। इसलिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपको लगता है कि सफेद दाग ठीक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप आयुर्वेदिक पद्धति को ना चुनें। क्योंकि अगर आप आयुर्वेदिक पद्धति को चूज करते हैं, सफेद दाग सही मायनों में ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए डाइट फॉलो करना जरूरी है। मगर अगर आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होगा। थर्ड कैटेगरी जिसे ग्रुप सी कहा गया है, इसमें आइडियल पेशेंट आते हैं। ये सफेद दाग के महत्व को समझते हैं, सफेद दाग को सही मायनों में ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव होते हैं। ये जानते हैं कि सफेद दाग को ठीक करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आयुर्वेद पद्धति से सफेद दाग जरूर ठीक होता है ऐसा समझकर ये दवा को टाइम से लेते हैं, परहेज भी अच्छे से करते हैं और नेगेटिविटी अपने ऊपर नहीं आने देते बल्कि पॉजिटिव रहते हैं और उसके साथ साथ दवा का और डाइट का भी ध्यान रखते हैं। ये सही मायनों में बैलेंस पेशेंट होते हैं और ऐसे ही लोगों के सफेद दाग ठीक होते हैं। मैंने जो ग्रुप ए बताया और जो ग्रुप बी बताया उन लोगों के सफेद दाग ठीक नहीं होते। आप जरूर आज अपने आप को जज करें और देखें कि आप कौन सी तरह के ग्रुप में आते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखकर बता सकते हैं कि क्या आप ग्रुप ए के पेशेंट हैं, ग्रुप बी के पेशेंट हैं या ग्रुप सी के पेशेंट हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप ग्रुप ए के पेशेंट हैं और आप ग्रुप बी के पेशेंट हैं तो क्या आपके सफेद दाग ठीक नहीं होंगे? जी नहीं, आपके दाग ठीक हो सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। अगर आप ग्रुप ए में हैं तो आपको अपनी चिंता कम करनी होगी, अपने विचारों में पॉजिटिविटी लानी होगी और अपने आप को ग्रुप सी में कन्वर्ट करना होगा। ऐसा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जिसकी वजह से ग्रुप बी और ग्रुप ए के लोग जो हैं वो ग्रुप सी में कन्वर्ट हो सकते हैं और अपने दागों को ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप योगा करें। योगा हमारे शरीर के लिए, हमारे मानसिक तनाव के लिए बहुत अच्छा है।
योगा करने से जो मानसिक तनाव है उसका रजिस्ट्रेशन या उसका असर हमारे शरीर पर नहीं आता और दाग जो है वो बढ़ते नहीं है। तो आप योगा शुरू करें। नंबर 2 पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप ग्रुप ए की कैटेगरी के लोग हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से कोई नर्वाइन टॉनिक अपनी दवाइयों में शामिल करें। आयुर्वेद में बहुत सारे नर्वाइन टॉनिक जैसे कि ब्राह्मी, अश्वगंधा, शंखपुष्पी का वर्णन किया गया है, जिसको लेने से हमारी सोच में जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो हर टाइम हम सोचते रहते हैं, ये जो निरंतर प्रोसीजर है जिसकी वजह से हमारे मानसिक तनाव जो है वो लगातार बढ़ता रहता है, इन हर्ब्स को लेने से वो तनाव कम हो जाता है और ग्रुप ए के पेशेंट जो है वो ग्रुप सी में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ छोटी आदतों को अपने जीवन में लाएं। आप अगर हर वक्त सफेद दाग के बारे में सोचते हैं तो एक हैबिट मेरे कहने से शुरू करें। आप सुबह उठकर शीशे यानी कि आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप को बताएं कि मैं जो दवा खा रहा हूं उससे मेरे दाग हील हो रहे हैं और धीरे धीरे मेरे दाग ठीक हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं भी सोचते, अगर आपको इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं भी है, तब भी आप दिन में 4-5 बार अपने आप ऐसा बोलने से हमारे सबक्यूटेनियस माइंड में ये मैसेज ऑटोमेटिकली जाता है कि दाग ठीक हो रहे हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आपके सफेद दाग ठीक हो रहे हैं और दागों में भी असर दिखाई देने लगेगा। तब आप ग्रुप ए से ग्रुप सी में कन्वर्ट हो जाएंगे और दागों को ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हैं। देखिए, हम सबको कोई भी छोटी भी दिक्कत हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। सफेद दाग तो फिर भी एक बड़ी बात है, अगर कई बार चेहरे पे कोई रैश भी हो जाता है तो हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। तो लेकिन जब किसी को सफेद दाग होता है तो हम और चीजें और जो अच्छी चीजें हमारी लाइफ में हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, रात को सोते हुए अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी लाइफ की अच्छी चीजों को काउंट करें। उससे भी अपने अंदर पॉजिटिविटी आएगी। देखिए, आप चल सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं, आपके पास नौकरी है, आपके घर में सभी स्वस्थ हैं। इस तरह की कुछ चीजें जो आप सबकी लाइफ में हो सकती हैं और बहुत सारी हो सकती हैं, इनको आप काउंट करें और इसके लिए भगवान को या जिस भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं उन्हें धन्यवाद करें। ऐसा करने से भी आपके अंदर पॉजिटिविटी शुरू होती है। और अगर आप निरंतर स्ट्रेस में हैं तो आप देखेंगे कि ये हैबिट अपने अंदर लाने से आपका स्ट्रेस जाता जा रहा है और पॉजिटिविटी आती जा रही है। ऐसा करने से भी आप ग्रुप ए से जो है ग्रुप सी में कन्वर्ट हो सकते हैं और अपने दाग ठीक कर सकते हैं। ग्रुप बी के लोगों के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी चाहे आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि सफेद दाग को ठीक करना जरूरी है, पर धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि सफेद दाग को ठीक करना जरूरी है। आप भी इसकी महत्वता को समझें और अगर आप डॉक्टर के पास चलकर आ रहे हैं, ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं, तो उसे ठीक से फॉलो करें और अपनी डाइट की तरफ ध्यान दें। कम से कम आपको अगर खाने में कोई चीज ऐसी है जो आप बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं, वो अपने डॉक्टर से शेयर करें। डॉक्टर से कुछ छुपाए ना और ये बात समझें कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में डाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप सच में सफेद दाग को ठीक करना चाहते हैं, जो कि आपको समय रहते पता चलेगा बहुत जरूरी है, तो आप अपनी डाइट की पकड़ को मजबूत करें। अदरवाइज दाग ठीक नहीं हो पाएंगे और जब तक आपको रियलाइज होगा कि ये दाग ठीक करने जरूरी है, तब तक जो है देर हो चुकी होगी। दाग भले ही तब भी ठीक हो सकते होंगे, लेकिन जो दाग ठीक करने का टाइम ड्यूरेशन है वो तब बढ़ जाएगा। तो अच्छा है अगर ग्रुप बी के लोग भी अपनी डाइट को, अपने दवाइयों को टाइम पर लें, डाइट को फॉलो करें और वो भी ग्रुप सी में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ही कुछ कोशिशों से ग्रुप सी में कन्वर्ट हो सकते हैं और अपने सफेद दाग को ठीक कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा। एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे भी मुझे देख सकते हैं। धन्यवाद।